हेलो एवरीवन, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे एडिशन मोडुलो एम क्या है, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम क्या है, रेसिड्यू क्लास मोडुलो एम और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम को रेसिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो एम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडिशन मोडुलो एम। ठीक है, तो देखिए एडिशन मोडुलो एम को हम लोग डिनोट करते हैं ए प्लस एम बी इज इक्वल टू आर। चलिए यहाँ पे देखिए आर जो है आपका, आर जो होता है आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, ठीक है, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो होता है ए और बी जो दोनों होता है आपका क्या होता है, आपका इंटीजर होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है आपका एम जो होता है आपका, एम होता है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि निगेटिव इंटीजर जो होगा नहीं होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर। चलिए यहाँ पे ए और बी क्या है, इंटीजर है, और एम जो है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर है, और आर क्या है आपका रिमाइंडर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं एडिशन मोडुलो एम। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 7 + 3 4 इज इक्वल टू। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 7 + 3, यहाँ पे प्लस के नीचे होता है 3 और यहाँ पे मोडुलो यहाँ पे 4 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो आपको सॉल्व करना होता है, इसको फर्स्ट वाले को और इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 7 + 4 और डिवाइड में कर देते हैं ये जो आपका प्लस के नीचे वाला है 3। ठीक है, तो 7 + 4/3 होगा आपका। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/3 हो जाएगा। अब 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 11 में, तो 3 जा हो जाएगा आपका 9, और आपका रिमाइंडर क्या बच गया यहाँ पे 2। तो रिमाइंडर आपका 2 बच गया, तो यही आपका क्या हो गया, एडिशन मोडुलो एम हो गया। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं 6 + यहाँ पे 4 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 5। तो चलिए अब इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ऐसे हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। तो 6 और 5 कितना होगा आपका, 11 हो जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और आपका बच जाएगा रिमाइंडर कितना 3। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, एडिशन मोडुलो एम जो आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, 3 नंबर। चलिए यहाँ पे जैसे कि 6 + 3 और 3, तो 6 और 3 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 जा 9 होता है। आपका रिमाइंडर कितना हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एडिशन मोडुलो एम जो होगा क्या होगा आपका 0 होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एडिशन मोडुलो एम। इसको बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं ए प्लस एम बी से, और ए और बी आपका क्या होता है, इंटीजर होता है, और एम जो होता है आपका नॉन निगेटिव इंटीजर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एम के जगह पर जो भी लिए हैं यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर ही है, नॉन निगेटिव यानी कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे -3 -4 -3 ऐसे नहीं होना चाहिए, जो भी यहाँ पे रहेगा वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, नॉन निगेटिव होना चाहिए। और आर जो है आपका रिमाइंडर है, शेषफल है। तो ए प्लस एम बी को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि आपका जो आर होता है रिमाइंडर, वही आपका क्या होता है, एडिशन मोडुलो एम आंसर हो जाता है। ठीक है, तो वैसे हम लोग यहाँ पे समझा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम और इसको रेसिड्यू क्लास मोडुलो एम भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटीजर लेंगे,
ठीक है। टू इंटीजर यहाँ पे लेंगे हम लोग ए एंड बी, ठीक है, सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, ठीक है। तो देखिए दैट इज आई डॉट ई, हम लोग दैट इज इसको पढ़ते हैं यहाँ पे ए, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है, 3 पाई यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे बीच में ए और बी के, और इसको मोडलो एम, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रीड एज, इसको कैसे पढ़ते हैं, तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडलो एम। चलिए यहाँ पे टू इंटीजर ए एंड बी लेंगे हम लोग, जैसे कि ए माइनस सच डैट, जैसे कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, और वो डिविजिबल होगा एम से, ठीक है। तो डैट इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ए बी दोनों के बीच में यहाँ पे 3 लाइन रहेगा ऐसे बराबर की तरह, बराबर देकर, और एक पाई नीचे रहता है। और देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, तो आपको यहाँ पे रीड है, इसको ऐसे पढ़ते हैं इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडलो एम, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडलो एम, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझे कॉन्ग्रुएंट मोडलो है क्या, ठीक है, टू इंटीजर यहाँ पे लेंगे जो डिविजिबल बाई होगा एम से। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, चलिए तो देखिए यहाँ पे इफ़, यदि हम लोग m इज इक्वल टू लेते हैं 4, ठीक है, देन तब यहाँ पे देखिए, तो 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मोडुलो 4। चलिए क्यों यहाँ के हम लोग m जो लिए हैं, मोड जो लिए हैं, 4 लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ पे क्या हम बोले हैं, ए जो होगा ए माइनस बी क्या होगा, डिविजिबल बाई होगा एम से, यानी कि एम जो यहाँ पे हम लोग लिए हैं 4, और ये है आपका ए, और ये है आपका क्या है बी, ठीक है। तो आपका डिफिनीशन क्या कह रहा है, ए माइनस बी जो है डिविजिबल बाई होगा एम से, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम। तो ये है आपका डिफिनीशन। तो देखिए यहाँ और यहाँ ये है आपका ए और ये है आपका बी, तो 4 - 8 करेंगे तो आपका क्या होगा यहाँ पे, देखिए 4 - 8 करते हैं अगर, और डिविजिबल बाई एम, एम क्या है आपका 4 है, तो नीचे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 - 8, तो यहाँ पे क्या होगा -4 और नीचे 4, तो ये डिविजिबल बाई है -1, ठीक है। इसका रिमाइंडर सॉरी यहाँ पे डिविजिबल क्या है -1 से ये पूरा विभाजित है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी और जो एम आपका दिया होगा उससे डिविजिबल होगा, तो उसको कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एम बोलते हैं। चलिए यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हम लोग m इज इक्वल टू 4 माने हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा है इसका आंसर एक ही होगा, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 100 इज कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग 4 ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मॉड 4। तो चलिए ये हो गया आपका, इसको हम लोग m आपका 4 दिया है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे e जो आपका 100 है a हो गया, और यहाँ पे 4 जो हो गया आपका b हो गया। तो चलिए यहाँ पे अगर a माइनस बी हम लोग करते हैं, तो देखिए 100 में से 4 जाएगा तो आपका 96 होगा, और m क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 96 से 4 से यहाँ पे 96 में आपका 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 24 से आपका डिविजिबल हो जाएगा 96, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका a माइनस बी, और यहाँ पे जो नीचे m है डिविजिबल हो गया, तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस मोडुलो m बोलेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं
मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। तो ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम क्या है देखिए, जैसे कि हमने एडिशन मोडुलो एम पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था आपका, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे, तो देखिए यहाँ पे ए प्लस एम बी इज इक्वल टू आर होता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये एडिशन मोडुलो एम, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन मोडुलो एम हो गया, ठीक है। क्योंकि एडिशन मोडुलो एम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बीच में है क्या है आपका, एडिशन है। तो सेम वैसे ही जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन के जगह पे आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ए मल्टीप्लिकेशन एम बी इज इक्वल टू आर, सेम प्रोसेस रहेगा आपका, सिर्फ यहाँ पे एडिशन के जगह पे आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम। चलिए, यहाँ पे हम लोग इसका भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए 4 × 7 लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मोडुलो के जगह पे 2 लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 क्या है आपका, ए के जगह पे आपका हम लोग 4 लिया है और बी के जगह पे यहाँ पे आपका हमने बी लिया है और यहाँ पे हमने एम के जगह पे आपका क्या लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, एम के जगह पे 2 लिया है। चलिए, तो जैसे हम लोग एडिशन मोडुलो के केस में सॉल्व करते थे सेम वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो चलिए 4 से 7 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28 और नीचे होगा आपका 2। तो 28 में 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो रिमाइंडर क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब हम लोग दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 4 मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 7। तो ए की जगह पे आपका 5 है, बी की जगह पे 7 है और एम की जगह पे 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 5 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन के केस में हम लोग इससे क्या करते थे, ऐड करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35 और 35 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपका, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 11 मंथ में आपका 11 3 जा हो जाएगा आपका 33। तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम, ठीक है। तो बस आपको इतना समझना है, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो एम कहेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा और एडिशन कहेगा तो यहाँ पे प्लस का सिंबल रहेगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक चीज़ और पहले भी हमने बताया था, ए क्या है आपका, ए और बी क्या है, इंटीजर है और एम जो है पॉजिटिव इंटीजर है। एम की जगह पे हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव ही नंबर रहेगा और आर आपका रिमाइंडर है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जाने एडिशन मोडुलो क्या है, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो या रेसिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो क्या है और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो ऑफ एम क्या है। चलिए, तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।